हमारे सामने असद शहजाद जी हैं, दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में है, नेशनल मुख्यालय में, और यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे क्या लग रहा है 27 सालों के बाद अब भाजपा जो आई है सत्ता में। सबसे पहले मैं आपके माध्यम से दिल्ली वासियों को, देशवासियों को 27 साल का जो सूखा समाप्त हुआ है इसकी मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आपको डर नहीं लगता है मुसलमान होके जो है मुबारकबाद दे रहे हैं, कहीं फतवा आ जाएगा? अच्छा, डर किस बात का, पहले ये तो वाजे हो जाए। कोई मौलवी फतवा जारी कर देगा आप भगवा पहन रहे हैं, देखो इस भगवे के नाम से समाज में चिढ़ आपके समाज। देखिए एक बात, इस दुनिया में दो इस्लाम है, एक अल्लाह का इस्लाम है, एक मुल्ला का इस्लाम है। अच्छा। तो हम अल्लाह के इस्लाम को मानने वाले हैं, मुल्ला के इस्लाम को मानने वाले नहीं हैं। लेकिन मुल्ला के और अल्लाह के इस्लाम में ये कहीं नहीं है ना कि भगवा पहनना, असल ये केसरिया रंग है जो अजमेर शरीफ के हमारे जो हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह है ना, वो यही रंग को पहनते थे। ये केसरिया रंग है, साथ में ये चिश्ती रंग भी है, तो हम लोगों को इससे विशेष लगाव है। तो जिन लोगों को भगवा से एलर्जी है और आप मुल्ला के खिलाफ भी बोलते हैं, तो क्या लग रहा है कि जो है मतलब कहीं मुल्ला से जो कट्टर लोग हैं वो आपके खिलाफ जो है कुछ फतवा जारी करे, ऐसा लगता है? देखिए सबसे पहली बात है, किसी भी मजहब में कट्टरता की इजाज़त नहीं मिलती है, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे सनातन हो, या किसी भी। अच्छे मुसलमान और अच्छे लोगों की हर जगह ज़रूरत है। कट्टर मुसलमान या कट्टरता की इजाज़त इस्लाम नहीं देता है, और ना किसी ऐसे कट्टर मिजाज के जो मुस्लिम हैं उनकी इस दुनिया में या समाज में कोई इज्जत है, इसलिए उनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। आपने देखा एक बीजेपी की थी नुपुर शर्मा, उनको जो है उनको मारने की जो है वो जारी हुई है, तो क्या लग रहा है कि ये मतलब किस दिशा में जा रहा है? देखिए सबसे पहली बात ये है कि एक बिंग मुस्लिम है ना, कोई भी ये नहीं चाहेगा कि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में कोई खिलाफ बोले। नुपुर जी ने क्या कहा नहीं कहा वो वाजे नहीं कर पाए। उन्होंने जिस शब्द का इस्तेमाल किया है ना, शब्दों में तो किसी तरह की कोई बात नहीं थी, लेकिन उनके इंटेंशन से ऐसा जाहिर हो रहा था कि वो खास तौर से हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ में उनका ऐसा लग रहा था कि उनके खिलाफ कुछ बोलना चाहते, बोले नहीं थे वो, है ना। और नहीं प्रतिक्रिया, देखिए बात वो नहीं, प्रतिक्रिया जो है किसी कोई मौलाना साहब थे, उनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं जानता हूँ कौन थे, उन्होंने उनको इंस्टिगेट किया था, उकसाया था एक तरह से। अब ये भावुकता में आकर के ये बोल गए, लेकिन मैं भी एक चाहूँगा कि इस तरह के अल्फाजों का इस्तेमाल ना करें, अगर इस तरह के अल्फाजों का इस्तेमाल ना करें जिससे दूसरे समाज के लोगों को या दूसरे तबका के लोगों को सोशल मीडिया पे भी देखेंगे बहुत सारे लोग सीता माता के खिलाफ, राम जी के खिलाफ अनाप शनाप बोलते हैं, तो ऐसे में अगर इधर से भी फतवा जारी होगा तो देश में क्या स्थिति बनेगी? आपको क्या लगता है कौन बोलते हैं? पहले आपके पास किसी तरह के कोई है? आप जैसा मैं रेगुलर देखता हूँ फेसबुक पर जो है इस तरह की हरकतें होती है, और लेकिन कोई भी हिंदुइज्म की तरफ से फतवा जारी नहीं करता कि उसको ये कर दो। अगर फतवा जारी हो, अगर कानून काम करे इसमें, या फतवा जारी हो। देखिए सबसे पहली बात है, जो भी इस्लाम कभी ये नहीं कहता है कि सिर्फ और सिर्फ तुम इस्लाम की इज्जत करो। इस्लाम में ये भी है कि आप दूसरे मजहब के भी जो अकायद हैं आप उनकी भी इज्जत करें, और जो उसके मानने वाले हैं उनसे भी आप मोहब्बत से मिले। मेरा कहना है कि अगर कोई करता है गलती, जी मर्डर भी करता है, आप इस बात को मानते हैं, हाँ, ठीक है, सजा मिलती है, जी। तो कोर्ट के हिसाब से सजा मिलनी चाहिए या दोनों तरफ से फतवा जारी हो? देखिए सबसे पहली बात यह है कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ के लोकल लॉ जो है हमें उस पर अमल करना चाहिए। यहाँ शरिया नियम लागू नहीं होता है। इस्लामी कंट्रीज में शरिया नियम लागू होता है, तो वो अपने हिसाब से गवर्न करते हैं, अपने हिसाब से वो जस्टिस करते हैं, अपने हिसाब से इंसाफ करते हैं। तो वहाँ के लोगों को वहाँ के जो कानून है वो मुबारक हो। हमारे लिए हिंदुस्तान के जो कानून है हमें उस पर अमल करनी चाहिए। ज़्यादातर मुसलमानों को यूसीसी से जो है वो मतलब विरोध है, और यूसीसी 2-4 राज्यों में लागू हो गया, उत्तराखंड से शुरू होकर। आप क्या कहेंगे इस पर कि जो ये सही है, और अपनी पार्टी का समर्थन करेंगे? देखिए सबसे पहली बात ये कि यूसीसी है क्या, जो उसके खिलाफ में बोल रहे हैं उन्हें नहीं पता कि यूसीसी है क्या, सबसे पहली बात ये है। लेकिन यूसीसी के जितने भी ड्राफ्टिंग कमेटी के लोग हैं, मेरा उनसे आपके माध्यम से ये गुजारिश है, उसमें हर समाज के लोगों को एक उनके पैनल में उनको जगह दिया और हर सबसे रायशुमारी करके एक ऐसा कानून बनाया जाए जो सबको सर्वमान्य हो। इसमें किसी भी मजहब या किसी भी अकायद को तरजीह देने की कोई जरूरत नहीं। केजरीवाल जी चुनाव हार गए, क्या लग रहा है मुसलमानों ने वोट नहीं दिया उनको? नहीं, केजरीवाल जी हारे नहीं है, उन्हें नई दिल्ली विधानसभा की जनता ने हराया। जो मेरा भी ताल्लुक नई दिल्ली विधानसभा से ही है। आप ये सवाल पूछ सकते हैं कि आपने केजरीवाल को क्यों हराया,
वो हारे नहीं है, उनको हम हराए हैं। चलिए आपने हरा दिया, लेकिन मुस्लिम समाज क्या लग रहा है उनके साथ नहीं रहा, क्योंकि जो है अब देख रहे हैं ऐसी सीटों पर वो हार गए। ओखला की भी स्थिति देख रहे हैं और जो है मुस्तफाबाद की भी स्थिति देख रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात है कि जितने भी हिंदुस्तान में सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां हैं, अब उनका भ्रम जाल टूटने वाला है। उन्होंने ये जो नैरेटिव गढ़ा था कि हम सबसे बड़े मुसलमानों के हितैषी हैं, अब ये भ्रम जाल का तिल से टूटने वाला है। और सबको ये मालूम है कि भाजपा मुसलमानों का दुश्मन नहीं है, बल्कि इस देश की तरक्की में हमें भी भाजपा के साथ कदम से कदम मिलाकर के आगे आना चाहिए और देश की तरक्की में अपना अहम रोल अदा करना चाहिए। ओवैसी जी को उस तरह की सफलता नहीं मिल पाई, जबकि मात्र 2 सीट पर लड़े तब भी। देखिए, सबसे पहले मैं आपके माध्यम से ओवैसी जी से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि उनको सिर्फ 2 सीटों में लड़ना नहीं चाहिए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सीट पर लड़ना चाहिए। और ओवैसी, देखिए, ये हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है कि कोई भी राजनीतिक दल कहीं से भी अपना कैंडिडेट उतार के इलेक्शन लड़ सकता है, लेकिन ओवैसी जी जहाँ भी आते हैं सिर्फ और सिर्फ चटकारे के लिए आते हैं, चुनावी तड़का लगाने आते हैं। उनके आने से सिर्फ चटकारे का मजा आता है, लेकिन उतना ही काफ़ी नहीं। सीरियसली नहीं लेते हैं ओवैसी जी को? नहीं, सीरियसली हम लोग लेते हैं। ये सही माने में पूछे तो उनको जितनी अल्लाह ताला ने जो सलाहियत दिया है, जिस तरह से वो अपनी बात रखते हैं, उन्हें हर हिंदुस्तानी को उन पर गर्व है और हर हिंदुस्तानी उनके भाषण को बहुत गौर से सुनता है। आपके पास तो मुख्यमंत्री चेहरा है ही नहीं। ये हमारा आला कमान तय करेगा, है ना। जब कहते हैं कि जब एक केजरीवाल हारेगा तो हर गली से मुख्यमंत्री निकलेगा। परवेश वर्मा को आगे करके पटक दिया आपने केजरीवाल को, अब परवेश वर्मा को क्या करेंगे, धोखा देंगे? देखिए, नई दिल्ली विधानसभा की जनता की ओर से हम आग्रह जरूर करना चाहेंगे हाईकमान को कि परवेश भाई वर्मा जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपकी पार्टी सत्ता में आई है 27 सालों। थैंक यू वेरी मच।